हाय देयर लिब्रंस, वेलकम टू द वाइट लाइट टैरो। हम करने जा रहे हैं आपके लिए आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज़ द मंथ ऑफ अगस्त। एंड हम देखेंगे आपके लाइफ के दो एस्पेक्ट्स में। फर्स्टली लव, आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपके नियर एंड डियर वंस, लव्ड वंस, ओके। एंड दूसरा एरिया है आपका करियर, आपका बिजनेस, योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, योर जॉब। सो इन दो एरियाज में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, ये हम देखेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। क्या होने वाला है फॉर यू। लेट मी प्लेस द कॉइन दैट सेज चार्मिंग लिब्रा एंड शुरू करते हैं। आई रिक्वेस्ट द एंजल्स to bless the reading and guide the reading for our lovely Librans. 3 कार्ड्स निकालेंगे हम लव एरिया के लिए। एंड 3 कार्ड्स हम निकालेंगे करियर एरिया के लिए। One last card. There you go. Okay, all set. ओवरऑल एनर्जी लिब्रंस आपके वीक के लिए ओवरऑल एनर्जी है द नाइट ऑफ गैब्रियल। ओके, सो यू आर हैप्पीली ट्रॉटिंग टूवर्ड्स समथिंग। कुछ जर्नी हो सकती है, कोई मूवमेंट है किसी की तरफ, आप या तो ड्राइव कर रहे हैं या जा रहे हैं। किसी तरह की ट्रैवल है, चाहे वो आपकी कार में है, चाहे बस में, ट्रेन में, प्लेन में, शिप में, जैसे भी है। दिस इज़ अ मूव, ओके। मूवमेंट दिख रही है, एक्शन लेते हुए आप दिख रहे हैं। एंड दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव, ओके, बिकॉज वॉन्स की एनर्जी, फायर की एनर्जी, इट टॉक्स अबाउट पैशन, इट टॉक्स अबाउट एंथुजियाज्म, ओके। कुछ बर्निंग डिज़ायर से ही आपका ये एक्शन निकला है। सो दैट मीन्स यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस। ये जो आपने स्टेप लिया है, ये जो आप मूव कर रहे हैं, इट इज़ आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ लव फॉर समथिंग। तो ये बहुत पॉजिटिव है, ओके। सो ओवरऑल एनर्जी मंथ की बहुत ही पॉजिटिव लग रही है मुझे। आप किसी डायरेक्शन में बहुत ही डिटर्मिन्ड आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेट्स डाइव इनटू द एरिया ऑफ लव। प्यार में क्या हो रहा है लिब्रंस के। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। आई फील लास्ट रीडिंग ऑल्सो हाई प्रीस्टेस आपकी रीडिंग में 1 या 2 बार आई थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 2 बार आई थी। सो सेम रीडिंग में। सो हाई प्रीस्टेस काफ़ी कॉमन फैक्टर बन गया है आपकी रीडिंग में। आई फील दिस टॉक्स अबाउट होल्डिंग योर इमोशंस, सप्रेसिंग योर इमोशंस। या तो आप सप्रेस कर रहे हैं, दबा देते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या होल्ड करते हैं। मतलब उनको छोड़ने से, उनको जाने देने से, उनको लेट गो करने से, उनको एक्सप्रेस करने से आप डरते हैं। सो कुछ तो है जो आपको रोकता है। यू डोंट एक्सप्रेस दैट मच। सो विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी और इतना फ्रीक्वेंट जो फीचर हो रही है आपकी रीडिंग्स में, या तो आप आजकल बहुत अपने में ही रहते हैं, अपनी फीलिंग्स अपने में रखते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यू फील इट्स बेटर अगर दिल में ही रखो, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई फील कुछ तो अपने मन में बना लिया है, या तो ये है, या दूसरा सिनेरियो मुझे लग रहा है आजकल आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ओके। सो इतना हाईली इमोशनल एंड टची कि कुछ भी चीज़ आपको बहुत सेंटिमेंटल कर देती है, इमोशनल कर देती है, रुला देती है। ड्रॉप ऑफ अ हैट, कुछ भी सिचुएशन, या किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, वो आपको ट्रिगर कर देता है और रुला देता है। सो आई फील आजकल बहुत ज़्यादा लिब्रंस, योर एनर्जी इज़ वेरी टची एंड वेरी इमोशनल, ओके। This is what I see.
लव एरिया में अपने रिलेशंस को लेके जो आपके अराउंड लोग हैं उनकी बातों से, उनके एक्शन से आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं बहुत ईजिली। एंड उसका इफ़ेक्ट तो हो जाता है आप पे, लेकिन आप दिखाते नहीं हैं। ओके, सो समवेयर आपके अंदर ही अंदर बहुत इमोशंस भर जाते हैं, लेकिन यू डोंट एक्सप्रेस। दिस इज़ वॉट आई फील, दैट इज़ वाई आप इतने इतने ज़्यादा वो इमोशंस भर के अपने दिल में आप ऐसे टची हो गए हैं कि अब कुछ भी होता है तो वो इतना ज़्यादा आपका दिल भरा हुआ है कि आपको रोना आ जाता है किसी भी बात पे, चाहे वो हैप्पी हुई चीज़ हो, चाहे वो सैड चीज़ हो, कुछ भी हो। आई फील बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो गए हैं। एंड स्पेशली इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट आई फील यहाँ पर आप काफ़ी एंड दैट टू विद नंबर टू इज़ दैट ऑफ द मून। सो मून इटसेल्फ हमारे इमोशंस को रूल करता है, राइट? एंड मून कीप्स चेंजिंग, सो उसके साथ हमारे इमोशंस भी बड़े वॉलेटाइल हो जाते हैं, बहुत हम मूडी हो जाते हैं। सो शायद आप अपने रिलेशंस में काफ़ी मूडी भी हो रहे हैं एंड आई फील एक्सप्रेस करने को तैयार नहीं है। मे बी बिकॉज यू फील वो सेफ प्लेस आपको मिल ही नहीं रही है एक्सप्रेस करने की। वो लोग आपके अराउंड जो हैं शायद वो उस इमोशनल मैच्योरिटी में नहीं है जो आपकी बातें समझेंगे, या वो लाइक आई सेड आपको सेफ स्पेस ही कोई ऑफर नहीं कर रहा है। सो आप अपने में ही अपनी फीलिंग्स रखते हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, जैसा फील कर रहे हैं आप सोचते हैं इट्स बेटर कि मैं मन में ही रखूँ। जबकि लिबरल्स आर वेरी एक्सप्रेसिव, दे लव टू एक्सप्रेस, दे आर वेरी ओपन, वो बहुत बातें करते हैं, वो बहुत इतना बोलते हैं कि अपने दिल में कुछ नहीं रखते हैं। सो आई फील यहाँ पर आप बिल्कुल अपने नेचर के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं। सो समथिंग हैज़ ट्रिगर्ड दिस, किसी चीज़ ने आपको ऐसा बनने पे मजबूर किया है। बिकॉज ऑफ लेट आप काफ़ी इमोशनल लग रहे हैं मुझे विद हाई प्रीस्टेस एनर्जी। ओवर एंड ओवर अगेन ये कार्ड आता है आपकी रीडिंग में। आई हैव चेंज योर लाइफ नेक्स्ट फॉर यू, नंबर 16। ओके, सो दिस इज़ अ टावर मोमेंट। आपकी रिलेशनशिप में, फैमिली में कोई क्लोज्ड वन को लेके, क्लोज वन को, नॉट क्लोज्ड वन, क्लोज वन को लेके, लव्ड वन को लेके कुछ सडन चेंज है। ओके, शायद उससे आपको कुछ ये जो सडन चेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में उसको आप इंटरनलाइज करने में टाइम लगाते हैं, उस सिचुएशन को समझने में एंड खुद को हिम्मत दिलाने में कि ओके ये कैसे हैंडल किया जाए, व्हाट इज़ द बेस्ट वे दैट आई कैन हैंडल। तो कुछ टाइम तो आपका इमोशनल होने में निकल जाता है, खुशी में रोने में या दुख में रोने में निकल जाता है। कुछ टाइम आपका वो सिचुएशन असेस करने में, खुद को हिम्मत दिलाने में निकल जाता है एंड फिर इंटरनलाइज करके फिर जाके आप एक्सेप्ट करते हैं कि ओके दिस इज़ द सिचुएशन एंड इसमें मैं बेस्ट आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ बेस्ट। सो आई फील उसमें आपको टाइम लगता है एंड इसीलिए उतने टाइम में आप अपने ही अंदर वो चीज़ रखते हैं, यू आर नॉट शेयरिंग। मुझे ये बार बार लग रहा है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, चाहे कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, अच्छा बुरा, हाई लो, रिलेशनशिप्स को लेके, अपने लोगों को लेके, फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके आपके, यू आर नॉट शेयरिंग। ओके, आप शेयरिंग मोड पे नहीं है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, एटलीस्ट अभी तक तो यही दिख रहा है दो कार्ड्स में। ओके, एंड आई फील मे बी इफ़ दिस वर्क्स फॉर यू तो इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। अगर आपको टाइम चाहिए वो चीज़ को इंटरनलाइज करने में एंड फिर एक्सेप्ट करने में एंड फिर प्रैक्टिकली उस पर एक्ट करने में, तो इफ़ ये आपका प्रोसेस है सिचुएशन हैंडल करने का, तो वट एवर वर्क्स फॉर यू। हर एक के लिए एक अलग प्रोसेस होता है जिस तरह से हम हैंडल करते हैं सिचुएशंस। सो ये लाइफ सिचुएशन, रिलेशनशिप्स आप अपने स्टाइल में हैंडल कर रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, गलत सही मैं नहीं बोल रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि आप अपने में रख रहे हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। वी हैव द 4 ऑफ माइकल, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। कुछ अगर आपको
लोग या सर्कमस्टांसेस सूट नहीं कर रहे, उनकी बातें सूट नहीं करती, कुछ सिचुएशन सूट नहीं करती, तो आई फील यू आर इन द एनर्जी सेविंग मोड कि इतना इन्वॉल्व ही नहीं हो कि मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाऊं। तो आप अपनी एनर्जी थोड़ा कट ऑफ कर लेते हैं एंड अपने आप को हील करने का एंड अपने इमोशंस को सॉर्ट करने का टाइम देते हैं। अगेन आई विल से कि इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। ओके, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट इज़ हैपनिंग। अगस्त में हो क्या रहा है, तो ये हो रहा है कि आप इस तरह से हैंडल कर रहे हैं अपने इमोशंस। ओके, सो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इन फैक्ट लाइक आई सेड, इफ़ दिस वर्क्स फॉर यू, अगर ये आपका प्रोसेस है तो फिर बिल्कुल आपके लिए वर्क करता है, सो बिल्कुल बढ़िया है। सो येस, डेफिनेटली आपको अपने इमोशन सॉर्ट करने के लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी थोड़ी वही है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, इनर हीलिंग चाहिए आपको, थोड़ा टाइम आउट अगर चाहिए, कोई कुछ कह देता है कर देता है, आपको अच्छा नहीं लगा तो टाइम आउट आपको चाहिए तो आप लेंगे, अगस्त में आप लेंगे। ओके, सो आई फील अगस्त में आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं एंड यही आपकी स्ट्रैटेजी है खुद को बेटर हैंडल करने की एंड लाइफ में स्ट्रॉन्गर बनने की। सो आई फील गोल वही है, आप यू वांट टू कम अक्रॉस एज स्ट्रॉन्ग, यू वांट टू कम अक्रॉस एज सॉर्टेड, नॉट जस्ट कम अक्रॉस बस दिखाने के लिए नहीं, बट आई फील सच में आप ये करना चाहते हैं, बिकॉज आपको लगता है जितना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो तो उतना ही वो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, बिकॉज सामने वाला समझे ना समझे वो फिर सिचुएशन थोड़ी कुछ और ही बन जाती है। सो यू फील कि खुद ही को ट्रस्ट करना बेटर है, बिकॉज अपने अंदर अपने इमोशंस आप बेटर सॉर्ट कर पाएंगे। सामने वाले को बोलो तो कुछ और ही डायरेक्शन में अगर जवाब आ जाए तो और भी आप फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे कि एक्सप्रेस भी किया, शेयर भी किया एंड सामने वाले ने समझा भी नहीं, तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। So I feel you are a lot within yourself. Okay, अगस्त में आप जितने टॉकेटिव रहते हैं रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं उनके साथ, मे बी दे विल नोटिस, मे बी नॉट, बट ये आपकी स्ट्रैटेजी है। आप थोड़ा अपना एनर्जी कंजर्वेशन मोड पे हैं एंड यू आर सेविंग योर एनर्जी इन द सेंस इमोशंस को एक्सप्रेस करने में आपकी बहुत एनर्जी जा रही है। सो आपने डिसाइड किया कि नहीं, चुप रह के इंटरनलाइज करो एंड एनालाइज करो एंड सॉर्ट करो अपने इमोशंस। शेयरिंग में सोल्यूशन भी नहीं मिलता है और उल्टा कॉम्प्लिकेट हो जाती है सिचुएशन। ओके, बिकॉज सामने वाले के अपने ही कुछ जजमेंट्स बन जाते हैं, व्यूज़ बन जाते हैं, कुछ और ही तरह का ओपिनियन हो जाता है और ऐसा सोल्यूशन आता है जो शायद कुछ और ही मोड़ दे देता है एंड आपको फीलिंग ऐसे आती है कि अरे सामने वाले मैंने समझा ही नहीं। सो दैट फ्रस्ट्रेट्स यू। सो अगेन जस्ट वही है कि आई फील कुछ ज़्यादा ही लंबा बोल गई मैं, बट आई फील पॉइंट ये है कि अगस्त में आप थोड़ा कम बोल रहे हैं विच माइट सरप्राइज पीपल। ओके, क्योंकि ये आपका ट्रू नेचर नहीं है। Let's move to the career area. We have 9 of Michael. 9 of Michael, worries, Libra, क्या हो गया? We have the King of Gabriel. This is King of Wands energy, Leo, Aries, Sagittarius. Okay, and this is someone like a boss. कोई career में आपका boss हो सकता है, कोई deciding authority हो सकती है। And we have the 10 of Michaels. Oh my God, Librans, ये क्या चल रहा है? 10 of Swords, 9 of Swords, 10 of Swords and the 4 of Swords and the Tower moment. Okay, so Librans, I feel August में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं रिलेशंस में एंड करियर को लेके या आपकी लाइफ इन जनरल में, ऐसी सिचुएशंस जो आपको अनकंफर्टेबल लगें, आपको अच्छी नहीं लगें, आपको हर्ट भी कर सकती हैं, आपको डिस्टर्ब भी कर सकती हैं। ओके,
सो कहीं आई फील आपका पीस ऑफ माइंड काफ़ी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, एंड यू आर नॉट एट रेस्ट. मुझे लग रहा है अगस्त में जितना आप डिस्टर्ब हो रहे हैं उतना ही आप अपने शेल में जा रहे हैं एंड चुप हो रहे हैं. सो सम थिंग्स आर एंडेड. पॉजिटिव साइड ये है कि जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो चीज़ ख़त्म हो रही है. ओके उस चीज़ से आप फर्दर ऑन यू आर मूविंग अहेड. तो ये कोई आई फील फ्रीडम तो आ रहा है आपका, हैप्पीनेस की तरफ आप जाएंगे. लेकिन कब जाएंगे? कुछ हर्टफुल सिचुएशन एक्सपीरियंस करने के बाद. किसी की कही हुई बात या कुछ करा हुआ एक्शन आपको बहुत बुरा लग सकता है. ओके करियर एरिया में भी वही है, डिस्टर्ब कुछ कर रहा है कोई. लियो, एरीज या सैजिटेरियस हो सकता है. एंड हियर ऑल्सो आई फील सडन चेंज, टावर मोमेंट है यहाँ पर, जिसके बाद यू आर गोइंग इन टू योर शेल. सो दोनों ही एरियाज मुझे सेम ही लग रहे हैं. इनफैक्ट पूरी वो फ्लूइड एनर्जी ही लग रही है. कुछ ऐसे नहीं है कि आइसोलेटेड रिलेशंस के अलग आया है, करियर का अलग आया है. बट आई फील इट इज़ द सेम थिंग हैपनिंग हियर, बिकॉज इन जनरल आपकी फीलिंग वो है, वही फीलिंग आपके आपके रिलेशंस को लेके है. वही फीलिंग आप अपने जहाँ भी आप काम करते हैं, ऑफिस में, बिजनेस में, जहाँ पर भी हैं आप, वहाँ पर भी वही लेके जा रहे हैं आप. सेम एनर्जी. लेट्स गेट द मोनोलॉजी एडवाइस कार्ड. ये क्या हो रहा है? व्हाट इज द एडवाइस फ्रॉम द एंजल्स? 2 कार्ड्स लेते हैं. We have your hard work is paying off. Your hard work is definitely paying off. So I feel ये जो नाइट ऑफ गेब्रियल है, ओवरऑल एनर्जी थी जो कि किंग ऑफ गेब्रियल बन रहा है. सो यहाँ पर आपके एफर्ट बढ़ रहे हैं एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू पे ऑफ. सो किसी चीज़ में आई फील करियर में आप एफर्ट्स तो डाल रहे हैं. ओके बट उसके अलावा कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. ओके सो यहाँ थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है एंड बिल्कुल कट ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ आपको एक्सप्रेस करना है वहाँ पर हिम्मत दिखाइए. ओके यू नीड टू टेक अ स्टैंड, यू नीड टू एक्सप्रेस जहाँ पर ज़रूरत है. अगर आपको लगता है ज़रूरत नहीं है या जो भी मैंने रीज़न दिया कि आपको लगता है आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो थोड़ी देर चुप रहना ही बेटर है, वो अलग सिनारियो है. बट जहाँ पर स्टैंड लेना है, बोलना है, अपना कुछ क्लैरिफाई करना है, एक्सप्रेस करना ज़रूरी है अपना स्टैंड, तो वो आप कीजिए. ओके सो हर जगह भी चुप नहीं रहना है. एंड लेट्स get some tea leaves. Diamond, you will be receiving or giving a precious gift. Okay so precious gift आ रहा है in the month of August या फिर आप दे रहे हैं किसी को. Beetle, good fortune with Knight and King of Gabriel. Definitely prosperity है, कुछ growth है, कुछ अच्छा हो रहा है. एंड ये कुछ अलग कुछ सिनारियो हो सकता है कोई रिलेशनशिप्स को लेके जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है इस मंथ में. ओके बट दैट डजंट मीन पूरे मंथ में सब कुछ डिस्टर्ब कर रहा है आपको. सो यहाँ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, गुड फॉर्च्यून है एंड कोई प्रेशियस गिफ्ट्स या तो दे रहे हैं या तो ले रहे हैं. एंड वी हैव नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स. अनसक्सेसफुल प्लान्स हैं आई फील यहाँ पर डाल देते हैं बिकॉज यहाँ पर आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी कुछ चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है. कुछ अनसक्सेसफुल प्लान्स हैं, कुछ आप करना चाहते थे शायद वो नहीं होगा एंड दैट विल डिस्टर्ब यू. ओके सो हर चीज़ हर टाइम हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है. दिस इज कॉइन्स. मनी विल बी कमिंग टू यू. ओके सो मनी इज कमिंग टू यू. गुड फॉर्च्यून का भी कार्ड है,
मनी का भी कार्ड है, लेकिन कुछ आपके प्लान्स हैं जो जो कुछ आपके मुताबिक नहीं जाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड। क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स। ओके, सो कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, टेम्पररी प्रॉब्लम्स लगेंगी आपको। थोड़ा सा कुछ सेटबैक लग सकता है कि ओ माय गॉड, ये तो होना था लेकिन नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। गेट बैक टू द बेसिक्स, अपना फोकस नहीं हटाना है। ओके, वट एवर यू आर डूइंग यू नीड टू डू, जो करना है लाइक आई सेड, जहाँ स्टैंड लेना है, जहाँ एक्सप्रेस करना है वहाँ कीजिए। ओके, सो किसी एक हर्ट को लेके, किसी एक चीज़ को लेके, किसी एक रिलेशन को लेके, किसी की कही हुई बात को लेके आप इतना शेल में मत चले जाइए कि हर चीज़ में ही आप बिल्कुल वो चुप हो गए हैं एंड एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं। सो आई फील ये एक कुछ सिक्लूडेड चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, वो अलग है, एंड बाकी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। फॉर्च्यून इज़ फेवरिंग यू एंड ऑफ कोर्स कुछ थिंग्स, some things are not working for you, not working out with the cloud energy, temporary problems हैं या कुछ not energy है यहाँ, unsuccessful plans, तो ये कुछ आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, बट गुड थिंग्स आर देयर, गिव एंड टेक ऑफ गिफ्ट्स, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हैं, and of course high priestess energy is positive. She is in her shell, emotional है, चुप है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। ओके, शी नोज शी कैन हैंडल। पॉइंट ये है, यहाँ से सीखना क्या है कि हाई प्रीस्टेस आपको इंस्पायर कर रही है कि आप में वो हिम्मत है। ये जो भी कन्फ्यूजन है, हर्टफुल सिचुएशन है, डिस्टर्बेंसेस हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ये सारी थॉट्स, ये सारी फीलिंग्स आप हैंडल कर सकते हैं। ओके, आप में वो हिम्मत है। So you are made of a strong metal, Libra. So be strong and ये सब कुछ आप हैंडल कर सकते हैं। And you're wise also, I feel. Hummingbird song. Nectar of sweetness, enjoy it brings. The hummingbirds healing. The hummingbirds healing as medicine it sings. Okay. सो आई फील यहाँ पर कुछ आप अपनी अपनी बालकनी, अपने गार्डन में देख सकते हैं, कोई हमिंग बर्ड भी आ सकती है। ओके, इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, टेक इट एज अ साइन कि वो आपको इंस्पायर कर रही है कि खुश रहो, गाने गाओ। ओके, अपने फेवरेट सॉन्ग्स, डोंट फॉरगेट टू लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग्स। यहाँ पर आई फील म्यूज़िक कैन हेल्प यू। अगस्त में अपना फेवरेट म्यूज़िक चलाइए, प्लेलिस्ट चलाइए, and just hum along, okay, sing along, so वो भी आपका mood uplift करेगा। We have the art of life. There's no sacred light in the aura of an invisible life. Be bold in your skin, let your love dance inside. Exactly what I said. अगर आप बिल्कुल शेल में चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, बात ही नहीं करेंगे, एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे, तो वो भी गलत है। ओके, जहाँ पर दिखना है, एक्सप्रेस करना है, स्टैंड लेना है, बोलना है, वहाँ पर आपको करना है। ओके, सो यहाँ पर ये आर्ट ऑफ लाइफ कार्ड आपको सिखा रहा है कि जहाँ पर करना है वहाँ पर ये शेल में जाने वाली फीलिंग ये काम नहीं करेगी। ओके, सो यू हैव टू शो योर लाइट वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिबरेंस। आपकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग, आपका एक ऑरा है, आपकी एक स्ट्रॉन्ग लाइट है। वेर एवर यू गो यू काइंड ऑफ ब्रिंग योर ओन लाइट, आपकी अपनी एक यूनिक लाइट है। ओके, सो वो चीज़ कहीं जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आपको देनी है। ओके, बिकॉज पीपल कैन बेनिफिट, सिचुएशंस कैन बी सॉर्टेड जब आप अपना वो वाइस साइड, जब आप अपनी वो लाइट शाइन करें उन लोगों पे, उन सिचुएशंस पे। सो डोंट शाई अवे। ये हाई प्रीस्टेस मोड में जाके बिल्कुल हर चीज़ में क्लोज्ड ऑफ नहीं होना है इस महीने। जस्ट बिकॉज किसी चीज़ से, किसी पर्सन से आप कुछ हर्ट हुए हैं तो वो हर एक पे नहीं निकालना है। दिस इज़ द एडवाइस हियर। लेट्स गेट 2 more.
We have achievement, win the award, accolade or contract. सो लाइफ इज़ वर्किंग फॉर्चून वाइज, तो लाइफ इज़ वर्किंग फॉर यू लिब्रंस। ये जो भी है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी है उसमें प्रोस्पेरिटी है। बाकी किसी ने कुछ कहा है वो अलग, आपका कुछ चल रहा है जो आपको हर्ट कर रहा है, वो सीन अलग चल रहा है। ओके, सो वी हैव फेलिक्स फेलिशियस, we have a power symbol to create lucky serendipitous events. Okay, so you have the power, you are like the magician. I feel आप जो खुशियाँ क्रिएट करना चाहते हैं, जो अच्छी लाइफ सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, जो जो एक अच्छी लाइफ बनाना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो बनाने का पावर आप में है। ओके, उस पर फोकस कीजिए। ये जो भी कुछ हुआ है उसमें इतना ज़्यादा डीप डेल्व मत कीजिए। ओके, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा, मैंने लाइक आई सेड, आप अगस्त में ही नहीं, जुलाई से आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं चीज़ों को लेके। सो आई फील ओवर वर्कड आप हो जाते हैं, वरी करते हैं एंड फिर इमोशनल हो जाते हैं। सो आई फील यहाँ पर भी वही है कि यू नीड टू रिकग्नाइज योर ओन पावर। ओके, पावर टू क्रिएट एंड फ्यूचर तो आप अच्छा क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ जॉब वाइज, बिजनेस वाइज, मनी वाइज बहुत अच्छी रीडिंग है, बट आई फील इमोशनली आप कुछ थोड़ा शेकी ग्राउंड्स में हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस नाइट ऑफ गैब्रियल टर्निंग टू किंग ऑफ गैब्रियल, दिस इज वर्किंग फॉर यू। ये आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ रही है एंड ऑफ कोर्स 2-3 कार्ड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, big expensive gifts, money coming your way, fortune, good fortune, yes it says good fortune. Okay, and achievement का कार्ड है and lucky events का कार्ड है। so बहुत अच्छी चीज़ें आपकी फेवर में हो रही हैं and you just need to sing along and live life whatever works for you. Again I'll say art of life. ओके, सो आपके लिए जहाँ जो भी इमोशनली जैसे आप हैंडल कर रहे हैं आपके लिए वर्क कर रहा है, गो विद दैट। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रास। आई होप इससे कुछ हेल्प मिली हो, इससे कुछ इंस्पिरेशन मिली हो एंड दिस हेल्प्स यू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। एंड अगर ये अच्छी लगी है रीडिंग तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, and what else, leave a comment for me. Okay, so I'll see you in the next reading. तब तक के लिए I wish you love and luck. Have a beautiful month of August. Again I'll say हर reading में आपकी मैं repeatedly बोलती हूँ, say stay strong. Okay, so stay strong and I will see you again. तब तक के लिए हरि ओम, that's it.